नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी रोज़ बरोज़ जलील हो रहे हैं, रोज़ बरोज़ खदेड़े जा रहे हैं। जहां भी वो जा रहे हैं, किसान उन्हें जलील करके भगा दिए जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरह से इनको जलील करना भी पंजाब और हरियाणा से शुरू हुआ। और अब किसानों का जिस तरह से आंदोलन पूरे देश में फैला है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जलील करने की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गए थे कि किसानों को वो समझाएंगे कि किस तरह से ये जो 3 काले कानून बनाए गए वो किसानों के पक्ष में है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन किसानों ने उनकी एक ना सुनी। यहाँ जी हाँ, एक वीडियो आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में घुसने की तैयारी में है, गांव में जाना चाहता है, मगर गांव के लोगों ने उसे बाहर ही रोक दिया। उसके खिलाफ नारेबाजी की, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक और वीडियो आप देखिए, यहाँ पे संजीव बालियान है जो कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों कानून जो हैं वो किसानों के फ़ायदे में है। मगर वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ से भी उन्हें जलील करके भगा दिया गया। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से हम इस खबर को बता दें कि किसान आंदोलन, खाप चौधरियों से मिलने पहुंचे बीजेपी के मंत्री को गाँव वालों ने भगाया, लगाए मुर्दाबाद के नारे। पंजाब और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला शामली से सामने आया है। यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में खाप चौधरियों से मिलने उनके गांव आ रहे बीजेपी नेताओं को किसानों ने रोक दिया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बत्तीसा खाप के चौधरी बाबा सूरजमल से मुलाकात करने के लिए भैंसवाल गांव पहुंचा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गांव में के करीब पहुंचा, वहां लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। वहां पहले से मौजूद ग्रामीणों ने मेन रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया। जैसे तैसे कर नेता गांव में चले गए तो वहां पर मौजूद किसानों ने मुर्दाबाद के लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। विरोध इतना बढ़ा कि आखिर में संजीव बालियान को अपने काफिले के साथ वापस लौटना पड़ा। जी हाँ, इस तरह से जलील करके संजीव बालियान को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, वहां से जलील करके भगा दिया गया। आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि इसकी शुरुआत भी पंजाब और हरियाणा से शुरू हुई थी। आपको ये जानते हैं कि किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा से शुरू होकर पूरे देश में फैला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जलील करने की शुरुआत पंजाब और हरियाणा से ही शुरू हुई। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर आपको चलें तो जनवरी में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हरियाणा के 60 से भी ज़्यादा गाँव में घुसने की अनुमति नहीं थी। उन्हें बैन कर दिया गया कि वो इस गाँव में आ नहीं सकते हैं, फिर वो चाहे उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। गाँव के बाहर ही बैनर पोस्टर लगा दिए गए कि इस गाँव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों के नेता को आने की अनुमति नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी जलालत की बात है, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को गांव में घुसने के लिए किसानों ने मना कर दिया। आपको याद होगा कि पंजाब में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जलील किया गया। और जो उनके भारतीय जनता पार्टी ने जिन अमीरों के लिए ये कानून बनाए हैं, जियो के सैकड़ों टावर को वहाँ पर बंद करा दिया गया। ये सारा किसानों का गुस्सा था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फूटता जा रहा है। आपको याद होगा कि खट्टर, जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जब पंचायत करने वाले थे, किसानों को ये बताने के लिए करनाल जा रहे थे कि ये कानून आपके फ़ायदे के लिए है। वहाँ पर ढेर सारे पुलिस बल तैनात किए गए थे ताकि जो बिल का विरोध करने वाले किसान ना पहुँचे। फिर भी किसान वहाँ पर पहुँचे और वो जो मंच सजा था उसे तहस नहस कर दिया और खट्टर को खदेड़ दिया। खट्टर को वहाँ भागना पड़ा, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को पंचायत नहीं करने दिया। सोचिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और पार्टी के लिए कितनी जलालत की बात है। और उस हादसे ने या उस कहानी ने अमित शाह के भी दिल में डर घुसा दिया था, क्योंकि आपको याद होगा कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पंचायत कर रहे थे और लोगों को, किसानों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल आपके फ़ायदे का है। लेकिन जब से वहाँ पर खदेड़ा गया मनोहर लाल खट्टर को, तब उसके बाद अमित शाह ने भी कहा कि इस तरह की पंचायत अब ना करें कोई भी मंत्री, क्योंकि हो सकता है कि हिंसा हो जाए, क्योंकि किसान भड़के हुए हैं। और किसानों का ये गुस्सा अब आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा से शुरू होकर यूपी तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये पूरे देश तक फैलेगा और हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जलील करके भगाया जाएगा। आपकी आवाज